गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। माफ़ी चाहूँगी देरी के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो इसलिए पोस्ट नहीं हुई थी स्टोरी। तो अभी हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देते हैं, और जिन लोगों को उम्मीद नहीं होगी उनके लिए भैया सरप्राइज़ तो बनता है। तो चलिए हाँ, तो बताते हैं आपको कि आगे स्टोरी में प्रीवियस पार्ट, पहले उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन नहीं करूँगी, बट हाँ थोड़ी बहुत तो बातचीत करनी है, इसलिए हाँ। तो कमेंट के हिसाब से मैं बता दूँ कि जिसने मतलब जैसे भी मतलब जिनको जो लगा ओपिनियन, उनके लिए थैंक यू, जो बताया समझा। और तो इस चीज़ को मैं एक ही सेंटेंस में क्लेरिफाई करूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी ना अलग होती है, और उन्होंने जो ज़िंदगी जी है मैं वही बता सकती हूँ। और देखते हैं कि ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे होते हैं या साथ रहने ज़्यादा, कहते हैं कभी कभी कि लोग दूर भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, मगर कहते हैं ना कि दिल से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और अंडरस्टैंडिंग की बात तो प्रॉब्लम तो यार सबको पता है यार, सबकी लाइफ में लगी रहती है, होती है कि नहीं होती है, सबको होती है। तो उस बीच में कोई ना कोई आपके बीच आता चला जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो थैंक यू, आपने जो आपको लगा आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मुझे जान के बेहद खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बट बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए, और आपको फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो कहते हैं ना कि जिनमें ज़्यादा गलत फहमी होती है उन्हीं का रिश्ता सबसे ज़्यादा मज़बूत होता है, क्योंकि वो हर हालात देख चुके होते हैं साथ में। फिर उनका रिश्ता तोड़ना भाई बहुत मुश्किल होता है। तो क्या शायद ये चीज़ इनके साथ होगा? आप भी सुनिएगा, हम तो सुनाएंगे ही। और आप सबके लिए या बड़ा सोचनीयजनक, मतलब कहते हैं ना कि दिमाग में थॉटफुल बात होगी कि आप यूँ सोचते रहें और कुछ और निकले बात, तो मज़ा आ जाए ना। तो स्टोरी सुनिए और हम आगे आपको सुनाते हैं क्या हुआ आगे। और प्रीवियस पार्ट आपने जैसे कि लास्ट सुना ही था, तो क्या ही सुनाना लास्ट पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्नेहा फ़ोन करती हैं और बात होती है अव्यांशी से। अव्यांशी को फ्लैश होते हुए ही मतलब जो कॉल देखती हैं कि हाँ स्नेहा कॉल कर रही हैं, तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं रैना। और रैना जब जाती हैं तो कहती हैं कि इनको थोड़ी सी भी समझ नहीं है क्या, इनको हर बात समझाने की ज़रूरत पड़ती है। एक ही जगह पे एक ही घर में हम लोग दो अजनबी की तरह रहते हैं, पर फिर भी इनको अपने सगे संबंधी चाहिए। इधर जैसे ही रैना हेलो बोलती है अव्यांशी, जैसे ही स्नेहा हेलो बोलती है अव्यांशी बोलती है क्या हो गया स्नेहा? तो कहती है कि यार किस मुंह से मैं बोलूँ, मुझसे गलती हो गई यार। तो कहती है कि क्या हुआ, क्या है बता तो सही। तो कहती हैं कि बस वही जो नहीं होना चाहिए था, मैंने तेरे को गलत समझा, तेरी मोहब्बत को गलत समझा, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं क्या खो रही थी। और अपनी दोस्ती से बड़ी कुछ नहीं है, और शायद मैं जो ज़िद पकड़ के बैठी थी वो ज़िद झूठी है, और मुझे ना शायद रहना से प्यार नहीं है, मुझे लड्डू से प्यार है। तो ये बात जब वो बोलती हैं तो वो खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो अच्छी बात है ना स्नेहा, तू मेरी दोस्त है, हमने बचपन साथ गुजारे हैं, और मैं एक गलतफहमी, एक अट्रैक्शन को तेरा प्यार समझ के और तुझे कैसे मैं जाने देती, और तुझसे कैसे। कहती कि तू कैसी है यार, तुझे नफ़रत नहीं हुई मुझसे, गुस्सा नहीं किया तूने मुझ पे, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, और बस तू ऐसे कैसे, मतलब तू ऐसी कैसे हो सकती है यार अव्यांशी, मैं तेरे को समझ नहीं कि तू मेरी दोस्त है, तुझे दोस्त नहीं अपने फैमिली का सदस्य माना है, और तू मेरी लाइफ में बहुत अहम है, तो मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ।
तो कहती हैं कि माफ़ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। स्नेहा बहुत नरम लहजे में बोलती हैं, कहती हैं कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे। मैंने जिस ज़बान से रैना को भाभी माना उसी ज़बान से उसके लिए प्यार जता दिया। मेरे को तो नरक में भी जगह ना मिले। कहती है यार यार तू कैसी बात कर रही है, मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं है, मगर हाँ ये तकलीफ़ ज़रूर हुई थी कि तू मेरी फ्रेंड हो के ये चीज़ बोल रही है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ था, बट कोई बात नहीं। अभी तू नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? तो कहती है नहीं पागल, मैं तुझसे नाराज़ क्यों होंगी। अब वो फ़ोन रख देती हैं, और वो सोचने लगती हैं स्नेहा, और उनका वही रूटीन मेंटेन होने लगता है। वो सुबह शाम मॉर्निंग में इवनिंग में फ़ोन करती रन्ना को, सॉरी अव्यांशी को, और हालचाल पूछती। यही सब चीज़ें चलते रहती हैं उनके लाइफ में। धीरे धीरे अव्यांशी रिकवर भी कर जाती हैं, और इनके बीच में जो वो एक होता है ना कि दरार जो पड़ा हुआ होता है, जो चैट पढ़ के उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई होती है, फिर से धीरे धीरे उन दोनों के बीच नॉर्मल होने लगती है, बात इक्वल होने लगता है एक दूसरे से। मतलब होता है ना कि जो कम्युनिकेशन ख़राब हुआ होता है, पहल हमारी अव्यांशी करती हैं, कोशिश करती हैं। जैसे सब कुछ ठीक होता है, मगर इधर कंगना से घर में तनाव का माहौल होता है, और किसी से नहीं, उनके दादा दादी, उनके मॉम, और किसी से तो नहीं, मगर हाँ अव्यांशी और रैना में तनाव हमेशा दिखता रहता है। और ये फैमिली में क्या हो रहा है, इनकी दादी को टेंशन हुई रहती है कि मतलब घर की बहुएं आपस में लड़ रही हैं, उनको ये चीज़ गवारा नहीं ठहर रहा होता है। तो बस ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब वो सोच तो रही होती हैं कि क्या करें कैसे करें, बट इधर जो अभिषेक होता है वो भी अपने चीज़ों को इधर डेवलप करने में लगा हुआ होता है। यूँ कह ले कि होता ना कि दीमक की तरह अव्यांशी के ज़िंदगी में लग चुका होता है। तो कहते हैं ना कि परिस्थिति जब ख़राब होने पे आती है तो लोग बहुत ज़्यादा ही गलत लोगों को सही समझ बैठते हैं। इधर घर पे परेशान, इधर ऑफिस में परेशान, अव्यांशी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती रहती हैं, मगर भनक तक नहीं होने देती रैना को। और रैना भी साथ में ऑफिस आना जाना करती हैं। तो एक शाम ऐसे ही अव्यांशी और रैना एक ही रूम में बैठे हुए होते हैं, मगर इतनी दूर की, मतलब बस फासले तो 4 कदम के होते हैं, मगर उन दोनों के बीच में दूरियां बहुत वक्त की होती है। तो वो अव्यांशी कहती है कि कहीं घूमने चलें, रैना से पूछती है। तो रैना कहती हैं कि हमें कहीं नहीं जाना। तो कहती हैं कि क्यों नहीं जाना, ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तो कहती कि बस मेरा मन। तो कहती हैं कि ऐसा तुम्हारा मन कुछ भी करेगा? तो कहती हैं, रैना बोलती हैं अव्यांशी को कि आपका मन जो भी करेगा तो करोगे। तो ऐसे बोल के वो उठ के जाती हैं, अपने बेड साइड लेट जाती हैं, और वो काफ़ी गुस्से में होती हैं। वो जैसे बोलती हैं, अव्यांशी कहती कि उफ ये गुस्सा, ये नखरे मतलब कहाँ से आता है। इधर इनकी मॉम तब तक रैना की फ़ोन लगाती है रैना से बात करने के लिए। तो रैना जैसे अपनी मॉम का नंबर देखती हैं तो फ़ोन उठाती हैं, तो कहती हैं कि माँ आप इतने टाइम फ़ोन लगाए? तो कहती है कि बेटा हाँ वो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो कहती हैं कि क्या हुआ मॉम? तो कहती हैं कि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से एक बात चल रही थी कि मैं तुझसे पूछूं, तू खुश है ना? तो कहती हैं कि हाँ माँ मैं खुश हूँ, क्यों? तो कहती हैं कि बस यूँ ही। तो वो बात करते करते रूम से बाहर निकल जाती है
कहती है कि माँ कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हम मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, मैं किसी दिन आपको मिलवाऊँगी, आप टेंशन ना लो। वैसे पापा ठीक है? तो कहती है कि हाँ पापा ठीक है। तो इधर हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो किसी को फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं कि सारा काम हो गया? तो कहते हैं कि हाँ। तो प्लान को अब एक्टिवेट करने की बारी है। तो कहती हैं कि ठीक है। इधर कहते हैं कि ठीक है मैम, हो जाएगा काम। इधर जो स्नेहा और लड्डू के बीच जो दूरियां आई होती हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही होती हैं। जो लड्डू को मनाने के लिए हर वो कोशिश स्नेहा कर रही होती हैं, उनके लिए फूल मंगवाना, उनके लिए लंच पे उनके साथ जाना, मतलब हमेशा अवॉइड कर देती हैं उनको, तो हर चीज़ के लिए मना कर देती हैं। तो अब परेशान होके वो सर पकड़ के बैठ ही गई होती हैं अपने कैबिन में, और सर पकड़ के बैठी होती हैं। अब सोचती हैं कि वो क्या करें, कैसे करें, कैसे मनाए लड्डू को। लड्डू जो होता है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। अब वो क्या करें, कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पहले हमारी स्नेहा की लाइफ में कोई लड़की या लड़का होता तो है, मगर उन्होंने उसके लिए ये सब किया नहीं होता, तो उनको ये सब पता नहीं होता। फिर कहते कि मैं इस वक्त अभियांशी को कॉल लगाऊं? तो वो ऐसे सोचते हुए कि फिर लगा देती है, तो उसका कॉल बिज़ी आता है। तो उसको पता चल जाता है अभियांशी को। फिर कहते कि चलो प्लान एक्टिवेट करो, मैं लगाती हूँ फ़ोन। तो ये फ़ोन उठाते कहती क्या हो गया श्रेया? तो कहती है कि अभियांशी मुझे तुझसे बात करनी थी। कहती है कि हाँ। अरे यार, किसी को कैसे मनाया जाता है ये तो बता दे, कितने दिनों से ट्राई कर रही हूँ श्रेया, लड्डू मान ही नहीं रही है। तो कह रही है कि कहते कि एक रोमांटिक डेट प्लान कर और उस पे ले जा और वहीं पे जाके सॉरी मांग ले। तो कहती कि बट वो मान ही नहीं रही है ना। तो कहती कि इस बार ट्राई तो कर, एक बार और ट्राई कर ले मेरी कहने से। तो कहती कि ठीक है, मैं कल ट्राई करती हूँ। तो कहती कि अभी तू कहाँ है? तो कहती कि ऑफ़िस में। तो कहती अभी ऑफ़िस में तू क्या कर रही है? कहती वो कुछ काम था ना, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे सबमिट करने थे, और कुछ इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी देखना था, इसलिए मैं ऑफ़िस में ही थी। तो कहती हैं कि ठीक है, चल तू देख ले, फिर घर टाइम से चले जाना। कहती कि हाँ ठीक है। और इधर जो होता है कि इधर अपना प्लाटिंग कर चुकी होती है अव्यांशी। इनके दादा दादी परेशान होते हैं और इधर कंगना हमारी राना को परेशान किए जा रही होती हैं। इधर वो अपने मॉम से बात करके रूम में आती हैं तो देखती हैं कि अव्यांशी लेट चुकी हैं और ऐसे मतलब सो रही हैं, जैसे लग रहा हो कि गहरी नींद में हो। तो जैसे ही लेटती हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होते ही उनका ये जो होता है कि हाँ लाइट ऑफ हो गई, अब सो जाते हैं। और जैसे ही लेटती हैं वो सोती हैं, और इधर जो एक मैसेज करती हैं अव्यांशी, एक मैसेज करती हैं और जैसे कहता है कि प्लान डन मैम। तो कहती हैं कि ओके। तो फिर थोड़ा सा स्माइल उनके फेस पे आता है और वो खुश हो जाती हैं। और इधर जया जी अपने रूम में होती हैं, उनको आवाज़ आती है तो वो फट से नीचे उठ के आती हैं तो देखती हैं कि कुछ लोग वो अव्यांशी के रूम की तरफ जा रहे हैं। तो कहती कि ये कौन है और इतनी रात में अव्यांशी के रूम में ये कौन जा रहा है। तो वो जैसे पीछा करती हैं तो वो अव्यांशी रूम से बाहर आ रही होती हैं। अव्यांशी को देखती हैं कि वो किसी से बात कर रही हैं। वो आके देखती हैं कि देख पाए, मतलब अच्छे से देख पाए कि कौन है। तो वो अव्यांशी को बड़े शक की नज़रों से देखती हैं, कहती हैं कि बाहर क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि माँ वो
फिर वो जो उनका प्लान होता है वो सच सच बता देती हैं। और इधर जो होता है कि जो रैना होती हैं वो अब आराम से अपने रूम में सो रही होती हैं। इनकी दादी जो होती हैं वो भी जग रही होती हैं, मगर उनके कानों तक ये खबर नहीं जाती और अपने मॉम को हमारी अवेंशी होती हैं वो सब कुछ बता देती हैं। और बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तो हमारी जो रैना होती हैं वो सोती तो हैं, मगर उनकी नींद कहीं और खुलती है। अचानक से जो विंडो से होती है, धूप जो होता है वो बाहर आ रहा होता है, बस सॉरी, बाहर से धूप अंदर आ रहा होता है, जिससे कि वो सॉरी, पता नहीं यही चल रहा है। बाहर से धूप अंदर की तरफ आ रहा है, कर्टन से हल्के हल्की धूप उनके फेस पे पड़ रहा होता है। तो पड़ रहा होता है और उनकी अचानक से नींद खुलती है। और जब आंखें खुलती हैं तो एक अननोन जगह, एक अलग से ही रूम में वो खुद को पाती हैं। चारों तरफ देखती हैं और व्यंचे व्यंचे चिल्लाती हैं, कोई नहीं दिखता है उनको। और उनको ये इतना अलग रूम देख के मतलब अब डर लग रहा होता है कि ये इनके साथ क्या हो गया। ये तो अभी घर पे रात को सोई थी, अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गई। तो और अव्यांशी भी नहीं है, अब वो क्या करे। तो उनके पास जो टेलीफोन रखा होता है उस टेलीफोन पे कॉल आता है कि मिसेस देव आप किडनैप हो चुकी हैं और आप इस कमरे में बंद है और कहीं जा नहीं सकते। अब तो हमारी ये आवाज़ सुन के ही हमारी रैना की तो भैया होश उड़ जाते कि इसको किसने किडनैप कर लिया। तो वो सोचती हैं कि ये कोई वाहियात मजाक है, कि बकवास मत करो, प्रैंक, तुम्हें पता है ना मैं किसके घर की बहू हूँ और तुमको पता नहीं है, तुम्हें अव्यांशी छोड़ेगी नहीं। तो कहता है उधर से आवाज़ आती है कि पहले पकड़ के तो दिखा। तो वो गुस्से में बोलती है कि हो कौन, सामने आओ फिर मैं बताती हूँ। वो चीज़ों को ना पता है बड़ी दूर दूर तक रिलेट करने लगती है। अव्यांशी जो होती है इधर जो होती हैं वो कहती हैं कि ये काम परफेक्ट हुआ है ना, कोई ना दिक्कत तो नहीं हुई। तो वो उधर से आवाज़ आती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरी तरह से डर जाती है और हमारी रैना डर के मारे उसकी सट्टी पिट्टी कुल, ठीक है। तो उसकी सट्टी पिट्टी ऐसे गुल होती है जैसे भाई गधे के सर से सींग। फिर हमारी जो रैना होती हैं वो उस कमरे में चक्कर काटने लगती हैं, कहती हैं कि किसने किडनैप किया होगा, मेरा किडनैप हुआ तो किसी को पता कैसे नहीं चला, और क्या पता अव्यांशु को पता भी है कि नहीं कि मैं घर में नहीं हूँ। अब क्या होगा, मैं कैसे, मतलब कुछ हो गया तो फिर मतलब उसको एक अलग ही दुनिया में तो थी ही, मगर उसके और भी अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। और इधर जो इनके दादा दादी, इनकी मॉर्निंग होती है, लोग डाइनिंग टेबल पे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो जाया जी से उनकी दादी पूछती हैं कि सब लोग यहाँ तो हैं, क्योंकि आयशा, कंगना और जो आशीष होता है वो सब लोग, मतलब सब फैमिली होती है, उनके दादा दादी, उनकी माँ, मगर अव्यांशी और रहना दोनों ही नहीं होते हैं। तो उनकी मॉम कहती हैं कि माँ वो अव्यांशी तो कोई बिज़नेस ट्रिप था इसलिए गई है। तो कंगना का दिमाग अचानक से, ये बिज़नेस ट्रिप अचानक से कहाँ। फिर वो कहती कि मॉम बिज़नेस ट्रिप समझ नहीं आया। तो कहती हैं कि बस मुझे इतना ही पता है। और फिर वो बोलती हैं, उनकी सासू माँ पूछती हैं जया जी की कि फिर रैना कहाँ है। तो रैना को बोलती हैं कि वो अपने घर गई है। यहाँ का लोचा तो भाई बहुत लोगों को समझ आ गया होगा। और
फिर इधर हमारी कंगना का दिमाग चलने लगता है कि अचानक से दोनों एक साथ गायब हैं, तो शायद ऑफिस में पता हो। तो वो कहती कि मुझे पता लगाना होगा। तो वो जो टेक्स्ट करती है, जिसको करती है, अब वो मैटर आता है। तो जिसको टेक्स्ट करती है उससे वो कहती है कि ऑफिस में जाके पता लगाओ कि अव्यांशी कहाँ गई है। अव्यांशी, इन लोगों के शादी को इतने वक्त हो चुके होते हैं, यूँ कह ले कि दोनों, एक होता है ना कि टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड ही नहीं किए होते, या घूमने का तो मौका ही नहीं मिला होता इन दोनों को। एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे की तकलीफ़ समझते और हर दुख सुख में उतार चढ़ाव देखते हुए इनको वो चीज़ पता ही नहीं चलती है। और जब वो पता ही नहीं चलता और सारी चीज़ें बीत जाती हैं, तकलीफ़ दुख, फिर भी इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे इन दोनों में फिर से एक बार दूरी आ जाती है। अब इस बार जो हमारी अव्यांशी ने प्लान किया होता है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। इधर जो होता है, हमारी जो मैडम होती हैं स्नेहा, अगली मॉर्निंग उठती हैं, तैयार श्यार होती हैं, बड़े परफ्यूम लगाती हैं और ऑफिस के लिए निकलती हैं। इधर लड्डू भी निकलती हैं और पहुंचने के बाद फ़ोन करती हैं कि आप इस, मतलब वो रेस्टोरेंट का नाम बताते हैं कि यहाँ से आप बात कर रहे हैं। कहते हैं हाँ मैम। तो वो एक टेबल बुक करनी है और डेकोरेशन बताती हैं कि रेड फ्लावर्स लगाने हैं, रोज़ रेड फ्लावर्स से डेकोरेट करना है अच्छे से, और वो एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए। डिनर में वो लोग क्या लेंगे सब कुछ बता देती है, प्रिपरेशन सब कुछ, मतलब गिफ्ट्स भी बता देती है। और कहती हैं कि जो भी पेमेंट होगा आप ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि ठीक है मैम। तो फिर उसके बाद से ये सब चीज़ें वो बता देती हैं और वो अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं। जैसे ही ऑफिस के गेट से एंटर होती है, वहाँ पे लड्डू उनसे टकरा जाती है। तो लड्डू जैसे टकराती है, वो आज ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आई होती हैं, जैसे कि सलवार और कुर्ती पहन के आई होती है। तो मतलब आज थोड़ा सा अच्छा दिख रही होती है, मतलब थोड़ा सा क्या यार, ट्रेडिशनल लुक में लड़की अच्छी दिखती है। तो थोड़ी देर के लिए हमारी स्नेहा की आंखें लड्डू पे ठहर जाती हैं और यूँ ठहरती हैं कि बस वो उन्हीं को देखती ही रह जाती है। फिर उनके दिमाग में आता है छी ऐसे ऐसे घूर रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। फिर कहती कि लड्डू, तो कहते कि हाँ सॉरी। तो कहती कि मैंने देखा नहीं। तो कहती कि कोई बात नहीं, और वहाँ से अपनी फ़ाइल उठाती है और वहाँ से चली जाती हैं। कहती यार इतनी भी बेरुखी क्यों, बट ये जो गुस्सा है ना, पता नहीं क्यों सहने का मन हो रहा है। और वैसे भी मैं तो सही रही हूँ यार, देखते हैं आज का क्या प्लान होता है, सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। फिर इधर जो होता है कि जो अभिषेक होता है वो पार्टनरशिप को लेके बड़ा वो हो गया होता है, मतलब हर एक डिसीज़न बिना पूछे बिना बताए ले लिया रह रहा होता है। इधर अव्यांशी पहुंचती हैं और कहती हैं कि सारा इंतज़ाम हो गया। तो वो होटल वालों से पूछती हैं, तो कहते हैं कि हाँ सारा इंतज़ाम हो गया मैम। तो कहती हैं कि ओके। तो वो एक जो होता है मतलब प्लास्टिक होता है, वो उठाती हैं और कहती हैं कि थैंक यू, और वो जाने लगती हैं। वो जाती हैं और होता है ना कि वो जो शूज़ पहनी होती हैं, उसके शूज़ से ना आवाज़ बहुत आ रहा होता है, बहुत शोर आ रही होती है। तो वो जो होता है ना, वो अपना सामान उठा के जाने लगती है। फिर इधर जो रैना होती हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ पक रहा होता है या बहुत कुछ पका रही होती है अपने दिमाग में कि क्या होगा कैसे होगा, अभी तक अव्यांशी ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, इतना वक्त हो गया, कैसे क्या होगा। और काफ़ी वो डरी, कुछ कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो डर चुकी होती हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग तरह के थॉट आते हैं। और होता है ना कि भैया हम भी उस सिचुएशन में होंगे तो ऐसा तो लगेगा नहीं भाई कहाँ आ गया, ज़िंदगी झंड हो गई अब तो, यही दिमाग में पहला ख्याल आएगा। तो हमारी रैना के दिमाग में भी यही ख्याल आता है। तो
वो ये सोच ही रही होती हैं, तो अचानक से दरवाज़ा खुलता है। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वो पलटती हैं, और पलटने के बाद देखती हैं कि वो डोर पे एक सामान, मतलब बड़ा सा सामान लेके एक व्यक्ति खड़ा होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स वो कौन होता है, और बने रहे स्टोरी के साथ, सुनते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।